नमस्कार साथियों, कोर्ट पहुंच चुके हैं और लगभग 9:30 हैं। कोर्ट में भी अभी कोई काम नहीं है, तो एक छोटी सी जानकारी नए अधिवक्ता साथियों को देना चाहूँगा आज के ब्लॉग के माध्यम से। और फिर उसके बाद सांबर कोर्ट निकलूँगा मैं यहाँ से, क्योंकि आज यहाँ अधिकारी छुट्टी पे है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जैसे यंग एडवोकेट्स हैं, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि साहब हमें सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके ऑफिस को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम वहाँ वेस्ट होता है। सीनियर हमें कुछ पैसा वगैरह भी नहीं देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, छोटी सी एक बात बताऊँ मैं आपको। कोई भी काम करने से पहले हमें एक अनुभव, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, हर एक फील्ड में इस शब्द को लास्ट तक याद रखना, पहली चीज़। और अनुभव कैसे हासिल होता है उस पर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आज LLB करी, अब मेरे पास एक नया काम आता है और कोई भी पार्टी आती है और वो मुझे कहती है कि साहब आपको ये काम करना है। चूँकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, तो मैं वो काम कैसे करूँगा। सबसे पहला सवाल ये मेरे सामने खड़ा हो जाता है। तो मुझे चाहिएगा कोई सीनियर, ताकि मैं उनके पास साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी मैं समय स्पेंड करना चाहूँ, जो भी मेरा टारगेट है, वो मैं उनके साथ बिताऊँ, ताकि मैं चीज़ें सीख सकूँ। जो मैंने किया मैं आपको वही बता रहा हूँ। हालांकि मैंने थोड़ा कम समय दिया, लेकिन मैंने और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा, फाइल्स पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करा, उसका भी मैं रोल बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ज़रूरत हो गई आपको सीनियर की। अब सीनियर के यहाँ आप जाते हो क्योंकि आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको काम सीखना है। आप ऐसे तो जाओगे नहीं कि सीनियर को मेरी ज़रूरत है और मैं सीनियर के पास चला जाता हूँ ताकि सीनियर थोड़ा सा आराम कर ले, रेस्ट कर ले। इस वजह से तो आपको उनके पास नहीं जाओगे, ऑफिस उनका ज्वाइन नहीं करोगे। तो ज़रूरत आपको भी है ना, उसी तरह सीनियर को भी ज़रूरत है। सीनियर को इतनी ही ज़रूरत है कि वह, यानी आप उनकी फ़ाइलों में डेट वगैरह ला सको, उनकी फ़ाइलों में ला सको, और उसके बाद थोड़ा सा उनका सहयोग कर सको, क्योंकि वो आपको कुछ दे रहे हैं, उनको ये ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत अलग है, उनकी ज़रूरत अलग है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो आप अपनी ज़रूरत के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी ज़रूरत के लिए। दूसरा रोल आप समझते हैं, जैसे सीनियर का ऑफिस है, वहाँ पे सब कुछ सेटअप है। उनके पास बुक्स भी है, उनके पास फाइल्स भी है, उनके पास क्लाइंट भी है। और एक एडवोकेट को ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा तो बुक्स चाहिएगी पढ़ने के लिए, ऑफिस में पढ़ सकते हो। आपको विभिन्न समस्याएं आपके सामने आएगी, अलग अलग तरीके की। आपके पास फाइलें नहीं है उस तरीके की, तो फाइलें वहाँ आप देख सकते हो। और आपके पास बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, तो उनका ऑफिस है आपके लिए वहाँ। और क्लाइंट आपके पास नहीं है, लेकिन अनुभव चाहिए आपको, तो क्लाइंटों से अनुभव, क्योंकि ऑफिस में बॉस के पास जो भी आपके सीनियर है उनके पास क्लाइंट है, तो वहाँ अनुभव मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, जब आप किसी सीनियर को ज्वाइन करोगे। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि सीनियर को ज्वाइन भी नहीं करें और ऐसे ही हम चलाते रहे। वो बात हो गई, जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को चलाना सीखना चाहते हो, तो कुछ समय देना पड़ेगा ना सीखने के लिए। डायरेक्ट ही स्टीयरिंग पर बैठे और चल दिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। कुछ अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है आपको, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी सीनियर के ऑफिस से। तो ऑफिस का रोल आ गया सीनियर। अब कैसा सीनियर ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कोई सीनियर जिसके पास ऑफिस हो। अगर किसी सीनियर के पास कोई ऑफिस ही नहीं है, तो वो आपको फिर क्या सिखाएंगे, मुझे बताइए। तो सबसे पहले ऐसा सीनियर जिसके पास काम ठीक ठाक हो, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, और उनके पास ऑफिस हो प्रॉपर। ऑफिस की अगर व्यवस्था नहीं है, तो कोर्ट में भी जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उनकी फाइलों को आप रीड कर सकते हो। वो मौका दे आपको, क्योंकि सीखना आपको है, सीखना आपको है। कुल मिला के दोनों शब्द यही है कि सीखना आपको है, सीखना आपको है। और आप जब तक सीखोगे तब तक आगे बढ़ोगे, जब तक सीखना बंद कर दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। ये रीडर साहब आ गए हमारे बाइक के ऊपर। तो ये चीज़ है, तो सीनियर आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। इसलिए कारण मैंने बताया आपको। आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, मेरी प्रैक्टिस कोई ज़्यादा नहीं है, 5 ईयर की मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें डील करी है। सीनियर को मैंने 6 महीने ज्वाइन किया है। उन 6 महीनों में मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं करा, लेकिन स्ट्रगल ठीक रहा मेरा। सीनियर की फाइलें मैंने रीड करी, कई समस्याएं ही रही, उनको मैंने रीड किया। क्लाइंट आए, उनको मैंने टैकल किया। मेरे क्लाइंट आए तो उनसे मैंने धीरे धीरे काम करना सीखा। और धीरे धीरे कोर्ट में झिझक जो होती है, जो यहाँ से धड़कन होती है ना, उसको कंट्रोल करना सीखा मैंने कि हाँ, ये धड़कने दो, ये जितनी धड़केगी और जितना इसके लिए अनुभव हम देंगे, कोर्ट में तैयार करेंगे माहौल, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और उसी की बदौलत आज आपके सामने हूँ मैं। अच्छा काम किया है, अच्छी फाइलें डील करी है और अच्छी कर रहा हूँ। तो वो रीज़न ये है उसका। सबसे अहम बात है मेरे प्यारे साथियों, आपको सीनियर को ज्वाइन करना ही चाहिए शुरुआती समय में। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है तो कुछ समय बाद आप निकल जाइए। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो आप सीनियर को जब तक आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं हो, नहीं छोड़े,
अन्यथा कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ जाएगी। और सीनियर को अगर ज्वाइन करते हैं तो प्रॉपर उनके ऑफिस में जाए, ये नहीं समझे कि मैं सीनियर के साथ 10 से 5 रह रहा हूँ या 11 से 4 का समय बिता रहा हूँ, उसके बाद मैं उनके ऑफिस क्यों जाऊँ, क्यों उनकी फाइलें रखूँ, क्यों उनका काम करूँ। इन चीज़ों से आप सीखोगे, बचते सीनियर भी आपको सिखाए। तो ये उनके फिर वहाँ जो बुक्स वगैरह रखी है, केस लॉज हैं, उनको पढ़ना कैसे सीखोगे। कॉलेजों में तो अधिकतर लॉ स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जाता, तो वो भी आप वहाँ से सीखोगे।